मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। मम्मी जी, नर्स, जल्दी इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ। सॉरी, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। अक्षय, अक्षय, मम्मी जी। प्रार्थना, प्रार्थना डोंट वरी, सू को कुछ नहीं होगा। शील बी फाइन, डोंट वरी। हाँ, तुम और सिद्धि ठीक से पहुंच गए? अरे नहीं, यहाँ आके क्या करते? हम लोग सब हैं ना यहाँ। प्रार्थना हम इन हालात में कैसे ठीक होंगी? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला है। ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ, कुछ नहीं मालूम। जैसे पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करूंगा। डॉक्टर जी, इस हादसे को सुसाइड अटेम्प्ट केस में रजिस्टर मत करना, एक्सीडेंट केस में रजिस्टर करना। मैं इन पर्सनल मैटर्स में पुलिस वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। अब जैसे नामी परिवारों के साथ जब भी ऐसा कुछ होता है तो मीडिया से उछालने में वक्त नहीं लगाता। इसलिए प्लीज सब कुछ संभाल लीजिएगा। डोंट वरी सर। तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जैसे कि उसने सुसाइड नहीं अटेम्प्ट किया, बल्कि मैंने उसको मारने की कोशिश की। सच्चाई तो यही है। और अगर सू ने ऐसा किया तो उसे ऐसा करने पर मजबूर किसने किया है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब जानते हो कि वो खुद ही इतनी कमजोर है। पिछले साल भी उसने स्लीपिंग पिल्स खाकर ऐसी हरकत की थी, याद है ना? या भूल गए? और उसके बाद भी आप नहीं बदले। और सू की जिंदगी की कीमत आपके लिए क्या है, ये आपके बिहेवियर से दिख रहा है। अक्षय, अपनी जबान संभाल के बात करो। रियो प्लीज, अक्षय जो कहना चाहता है वो गलत नहीं है। पिछले साल सू ने ऐसी कोशिश की है तो उसके बाद हालात सुधरने चाहिए थे, या इस तरह एक और सुसाइड अटेम्प्ट होना चाहिए था? हाँ, आप उनका इतना ख्याल भी नहीं रख सकते हैं। कैसे रखूं मैं उसका ख्याल? क्या वो एक बच्ची है कि हर वक्त उसका ख्याल रखे? इतनी भी तो जिम्मेदार है वो। शी इज क्वाइट ओल्ड, डैम इट। तुम सबकी माँ है। कम से कम यही सोचकर अगर उन्हें थोड़ी इज्जत और थोड़ा अपनापन दे दिया होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। अक्षय, तुम हद से बढ़कर जा रहे हो। कहना क्या चाहते हो तुम? और मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो तुम? हाँ अक्षय, इन्हें क्यों ब्लेम कर रहे हो? इन्होंने क्या किया? ही इज इनोसेंट। पत्नी व्रता हस्बैंड है ये तो। मानना पड़ेगा आपको रियो, इतनी बड़ी बात हो गई आपकी वजह से, मगर आपकी शक्ल पर शर्मिंदगी की एक शिकन तक नहीं है। यू आर फैंटास्टिक। रियो, एक तो घर से बाहर की लाइफ आपको घर में नहीं लानी चाहिए, और ये अफेयर्स और ऐसी चीजें अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो फिर करते क्यों हो? क्या नहीं हैंडल कर सकता मैं? हाँ,
जिस चीज की पूरी जानकारी ना हो ना, उस पर कमेंट मत किया करो विशाल। सू और मेरे बीच क्या हुआ और क्यों हुआ, ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। हाँ, और अब सारी दुनिया जान जाएगी। भाड़ में गई दुनिया, Who cares? मुझे किसकी फिक्र नहीं। रियो ठकराल दुनिया की नहीं, अपनी बनाई हुई शर्तों पर जीते है और आगे भी जिएगा। चाहे उसके लिए आपकी पत्नी मर क्यों ना जाए, isn't it? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, गलत करेंगे लेकिन इल्जाम अपने सर कभी नहीं लेंगे। तुम सबको समझाना ही बेकार है। You all are impossible. इम्पॉसिबल हम नहीं, आप है रियो। कम से कम आज जब सू की ये हालत है तो एक बार अपने आप को भी देख लिया होता। देख लिया होता कि आपने उनके साथ क्या किया है पिछले इतने सालों में। I don't believe this. ऐसा क्या कर दिया मैंने? और आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत कर रही हो? हाँ रियो, हम सब तो बड़े हो गए हैं और अपनी जिंदगी अपनी तरह जी भी लेंगे, लेकिन आपकी उम्र में कौन देगा आपका साथ? आपकी पत्नी और कोई नहीं। क्यों संस्कृति? इनका साथ देने वाले तो बहुत सारे हैं। हर दूसरे दिन एक नई पीआरओ मिल जाती है इनको। इन्हें पत्नी की क्या जरूरत है? पत्नी का हर काम करने वाली पत्नी की जगह 10-10 जो है। आई स्वेयर, अगर ऐसा हस्बैंड मेरा होता तो मैं उसके साथ एक दिन भी नहीं रहती। भगवान जाने सू ने आज तक कैसे निभाया है इनके साथ। All of you just shut up. मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले तुम अपनी अपनी फैमिली लाइफ की तरफ देखो। तुम दोनों की घर से बाहर की लाइफ में क्या क्या होता है ये तो मैं भी जानता हूं। तुम दोनों के रिश्ते में कितना प्यार है, कितना बिजनेस और पैसा, ये तो मुझे भी खबर है। और तुम दोनों के बीच पिसता है वो तुम्हारा मासूम सा बच्चा, जिसकी तरफ देखने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट भी नहीं है। और तुम, कितने सालों से तुम दोनों एक ही कमरे में रहते हुए भी अलग अलग हो। और ये सिर्फ मैं नहीं, सारा घर जानता है। एंड यू शालिनी, ये तो प्रेम है जो तुम्हारे साथ निभा रहा है। मैं इसकी जगह में होता ना तो कब का निकाल कर फेंक चुका होता तुम्हें अपनी लाइफ से। एंड यू स्वीट हार्ट, मुझे अपनी उम्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका लेक्चर दे रही हो ना? अपनी उम्र की तरफ देखो और फिर बताओ कि इतनी कम उम्र में जो तुम इतने बोल्ड और बड़े बड़े कदम उठा रही हो, उसका इल्जाम किसको दोगे तुम? हाँ, कब, कहां और किसके साथ आती जाती हो, कहां रहती हो, दिनों दिनों तक घर से गायब हो जाती हो। आज तक उंगली उठाई मैंने और आज तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? बेटा, आज मैं एक आम बाप की तरह बना होता ना तो तुम्हारी हरकतों पर वो हाल करता तुम्हारा कि आज तुम जितना उड़ रही हो ना, बहुत पहले से सीधा जमीन पर आकर गिर चुकी होती। सारी लाइफ उलट पलट कर देता तुम्हारी। उंगली सिर्फ उसे उठाने का हक होता है जिसका खुद का दामन पाक साफ हो। इसलिए आज के बाद मेरे खिलाफ आवाज उठाने से पहले अपनी अपनी गिरेबान में झांक कर देखो और औलाद होने के नाते तुमने अपनी मां के साथ आज तक क्या क्या किया है वो भी याद करो।
तब ये सारे इल्जाम जो मुझ पर लगा रहे हो वो सब तुम पर लगेंगे, डैम इट। मिसेस टकराल भी खतरे से बाहर है और उन्हें होश भी आ गया है। हम उन्हें स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या मैं सू से मिल सकता हूँ? या श्योर, बट उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो प्रार्थना से मिलना चाहेंगे। ओके ओके फाइन। एक्सक्यूज मी। मम्मी जी आप कैसी हैं? मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए। अगर प्रार्थना, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। शायद मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ जो ठकराल फैमिली में तुम्हें बहू बनकर आने से रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारा भी इस घर में वही हाल होगा जो मेरा हुआ। तुम मेरा आईना हो प्रार्थना। जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे अपना वो रूप याद आ जाता है जब मैं इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। मेरठ के एक छोटे से परिवार की लड़की सुवर्णा। यहाँ की दुनिया मेरी अपनी दुनिया से बहुत अलग है, जहाँ सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा है। धीरे धीरे मेरी दुनिया का भ्रम टूटता रहा। पति को लेकर भी मैंने रणवीर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की। उसका कल्चर, लाइफस्टाइल, पार्टीज, ड्रिंक्स, पब्स, क्या क्या नहीं किया मैंने, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं दूसरी औरतों से कम नहीं हूं। लेकिन रणवीर को पत्नी का सच्चा साथ नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ पत्नी के नाम का लेबल चाहिए था जो सोसाइटी में उसके नाम के साथ जुड़ सके। और फिर बच्चों ने भी बचपन से जो माहौल देखा वो वैसे ही बन गए। रणवीर ने उनकी परवरिश ही ऐसे की कि जब बड़े हुए तो बाप की तरह उन्होंने मेरे होने को नकार दिया। अपने परिवार, घर, पति, बच्चे, सबके लिए बदलते बदलते देखो कितना बदल गई मैं। अपने संस्कार, मेरी असली पहचान, मेरा वजूद सब बदल गया। सुवर्णा से बस सू बनकर रह गई। कभी आत्मा बदली है क्या प्रार्थना? नहीं, आत्मा में अब भी पुरानी सुवर्णा जिंदा है। और जब जब आत्मा पर लगने वाले जख्मों की इंतहा हो जाती है ना, तब वो मासूम सुवर्णा, मिसेस सुवर्णा ठकराल को खत्म करना चाहती है। जिंदगी बहुत अनमोल होती है मम्मी जी, चाहे जितने भी जख्म क्यों ना मिले।
हमें जिंदगी का अनादर नहीं करना चाहिए। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है प्रार्थना। मैं बस एक शरीर हूं जो सिर्फ इसलिए जी रहा है कि इसमें सांसें बाकी है बस। नहीं मम्मी जी, आप अकेली नहीं हैं, हम हैं आपके साथ, और हम मिलकर बनाएंगे अपने वीरान घर को मंदिर। पता है मम्मी जी, हमें अपने मायके में बहुत प्यार मिला, फिर भी दिल के किसी कोने में एक जगह खाली थी, हमारी माँ की। और आज वो पूरी होगी मम्मी जी। और अब आप अकेली नहीं है मम्मी जी, और अब आपकी बेटी आपके सामने आ गई है जिंदगी बनकर, जिंदगी भर के लिए। और वादा कीजिए मम्मी जी कि आज के बाद से आप कमजोर नहीं पड़ेंगी, और इस तरह से अपनी जिंदगी को चोट पहुंचाकर अपनी प्रार्थना को चोट नहीं पहुंचाएंगी। आप आराम कीजिए, हम बाहर हैं आपके पास। प्रार्थना, नई जिंदगी के लिए शुक्रिया। और सुनो, कभी बदलना नहीं। आप और आपका प्यार हमें कभी भी बदलने नहीं देगा मम्मी जी, और अब आप वही पुरानी वाली सुवर्णा बनेंगी और अपने सारे सपने पूरे करेंगी जो आपने इस घर में कदम रखते वक्त देखे थे। ये हमारा वादा है। बिट्टू, कैसी हैं समरन जी? अब काफी ठीक है। डॉक्टर, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? शी इज़ फाइन, मगर हमने अभी उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, तो 8-10 घंटे रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। हमें ठकराल फैमिली का इंटरव्यू करना है। आप हमें ये बताइए मैम, मिसेस सुवर्णा ठकराल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या ये एक्सीडेंट है? उनका कमरा किधर है? क्या पूरी ठकराल फैमिली यहाँ है? प्लीज बताइए। प्रार्थना, क्या कहा सोने? वो ठीक तो है ना? कुछ बात की उन्होंने तुमसे? वो बताओ ना प्रार्थना, क्या कहा सोने? अक्षर, वहां चल के बात करते हैं। ठीक है, चलो। उसे मिलने बुलाया है सबसे पहले, जिसे आए 2 दिन नहीं हुए इस घर में। ऐसी हालत में भी सू को हमें नीचा दिखाना जरूरी था क्या? फिर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें। बुलशिट। अब तो उन्हें जो चाहिए होगा उन्हें अपनी मिडिल क्लास बहू से लेना। लो, मीडिया वाले भी आ गए। असली सुसाइड तो अब होगा इनके सामने, हम सबकी इज्जत का।
मम्मी जी बहुत अकेला महसूस करती हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि जिस तरह का घर और जिस तरह के रिश्ते वो बनाना चाहती थी वो नहीं बन पाया, इसलिए। प्रार्थना, अब कौन सा नया चक्कर चला रही हो? अक्षय से इस तरह से चुप चुप के बात करने का क्या मतलब है? एक बार बात इधर से उधर करने का अंजाम देखा नहीं तुमने? अगर तुमने जाकर सू से रियो के बारे में नहीं बताया होता, सू सुसाइड करने की कोशिश नहीं करती। सू की इस हरकत की जिम्मेदार रियो से ज्यादा तुम हो प्रार्थना। तराना, तुम प्रार्थना पर गलत इल्जाम लगा रही हो। गलत? तो फिर पूछो अपनी इस प्रार्थना से, पूछो अपनी इस प्रार्थना से, क्या इस बार सू और रियो की लड़ाई इसकी वजह से नहीं हुई थी? पूछो। और अक्षय, तुम भी जानते हो, क्या ये रियो का पहला अफेयर था? लेकिन इससे पहले किसी ने इस मिडिल क्लास तरीके से चुगलखोरी नहीं की थी। लेकिन भाभी, हम तो ये चाहते थे कि मम्मी जी को सारी सच्चाई पता चल जाए, और हम। सू को क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं, इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो प्रार्थना? विशाल, ये आदत से मजबूर है, डोंट यू सी? दूसरों की जिंदगियों में इंटरफेयर करने की आदत है इसे। शालिनी ने ठीक ही कहा था। शालिनी हमेशा सही कहती है तराना। प्रार्थना की असलियत तो मुझे उसी दिन पता चल गई थी, जब इसने मेरी और प्रेम की बातें छुप छुप कर सुनी और फिर जाकर सू को बता दी। आई टेल यू, दूसरों को लड़वाकर उन्हें डिस्टर्ब करके मजा आता है इसे। वेट ए मिनट, प्रार्थना तो अभी अभी आई है इस घर, लेकिन इसके आने से पहले इस घर में क्या क्या और किस हद तक हुआ ये आप सब लोग भी जानते हैं। लेकिन इसके आने से पहले जो कुछ भी होता था अपनी अपनी लाइफ में होता था, और हम सब उसे अपने तरीके से हैंडल भी करते थे। लेकिन अब इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रही। इस घर के हर एक शख्स की ज्यादा जिंदगी की नुमाइश की जा रही है, एंड ऑल थैंक्स टू योर प्रार्थना। टेल यू, मुझे ऐसे मिडिल क्लास एटीट्यूड से सख्त नफरत है। और अक्षय प्लीज, अब ये मत कहना कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रार्थना क्या कर रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो बहुत जल्द इस घर के टुकड़े करवा कर रहेगी ये प्रार्थना। शालिनी, क्यों? जब भी मैं प्रार्थना को कुछ कहती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग जाता है। घर में पूरे दिन तुम ही इसी के साथ रहते हो। शालिनी, सोच समझ कर बोलो जो बोल रही हो। उसमें बोलना क्या है? जो हो रहा है वो मुझे दिख रहा है। अक्षय ऑफिस चला जाता है और मैं अपने जॉब पर। उसके पीछे घर में क्या होता है ये तुम ही जानते होगे ना। शालिनी, जबान संभाल कर बात करो। यू नो व्हाट, यू सिक। देखो, ये करती है तुम्हारी प्रार्थना। ऐसे इस तरह लोगों की जिंदगी में जहर घुलती है ये। अब पता नहीं किस किस को सुसाइड करने पर मजबूर करूंगी प्रार्थना। लुक, अब ये बात हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है और मैं हद सबसे पहले तुमने तोड़ी थी अक्षय। एक छोटी सी मिडिल क्लास की फैमिली की लड़की को हमारे घर में लाकर। कोई मैच नहीं है इसका और हमारा। हम सबने कितना मना किया था। इन लोगों को जिस तरह के संस्कार और परवरिश दी जाती है वो कभी नहीं बदलती। महलों में रहने से नौकर राजा नहीं बन जाते अक्षय। तराना सही कह रही है तराना। घर बदल जाने से ना तो इंसान की जात बदलती है और ना ही उसकी औकात। बस